हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो आज हम यूपीएससी के मॉडल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, सतत कृषि आहार विविधता और ग्रामीण आजीविका में योगदान कर सकने के मामले में पोषक अनाज की संभावना पर विचार कीजिए। तो चलिए हम आज जानते हैं कि ये आंसर राइटिंग करते कैसे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यह क्वेश्चन GS3 फसल पैटर्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत इंट्रोडक्शन से करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ दिए गए हैं इंट्रोडक्शन। मोटे अनाज, कद्दन या मिलेट्स, जिन्हें पोषक अनाज फसलों के रूप में भी जाना जाता है, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, आयरन और ऐसे कई अन्य आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की बृहद आबादी के बीच सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के उच्च प्रसार को देखते हुए इन पोषक अनाज फसलों के शस्य या खेती क्षेत्र कल्टीवेशन एरिया में आ रही कमी पोषण सुरक्षा के लिए एक उल्लेखनीय खतरा उत्पन्न करती है। इन फसलों के महत्व को स्वीकार करते हुए और उपभोक्ताओं के बीच उनके बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में मोटे अनाजों का नाम बदलकर पोषक अनाज करने की अधिसूचना जारी करने के रूप में एक सक्रिय कदम उठाया था। किसानों को मोटे अनाज उगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र ने नियमित रूप से इन फसलों के लिए आकर्षक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा की है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद पोषक अनाज फसलों के खेती क्षेत्र में गिरावट की प्रवृत्ति जारी है। इसमें आप इंट्रोडक्शन आप अपने से भी लिख सकते हैं और इसमें से भी छाट कर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आते हैं अब मेन बॉडी पर, जैसे कि बीच में अब क्या किस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें लिखना है। तो यहाँ पर जैसे हेडिंग दिया गया है, पोषक अनाजों के खेती क्षेत्र में गिरावट क्यों जारी है, तो अब इसके अंतर्गत हेडिंग लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हरित क्रांति का प्रभाव। हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में बताना है। हरित क्रांति ने खाद्य सुरक्षा की वृद्धि करने के साथ ही फसल पैटर्न में कुछ अवांछनीय परिवर्तनों को भी प्रेरित किया है। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी अगर उस समय सही है और ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है तो लिख सकते हैं। इसके कारण जल गहन फसलों धान, गन्ना, केला, गेहूं आदि के कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि जल की कम खपत करने वाले पोषक अनाज फसलों का कृषि क्षेत्र वर्ष 1965-66 में 44.34 मिलियन हेक्टेयर से तेजी से घटाकर वर्ष 2020-21 में 22.65 मिलियन हेक्टेयर रह गया, यानी कि 49% गिरावट। निम्न उत्पादकता और कमजोर अवसंरचना। निम्न उत्पादकता बीजों की कम उपलब्धता, अपर्याप्त प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन सुविधाएं और पोषक अनाजों के लिए कमजोर बाजार लिंकेज। पोषक अनाजों को ऐतिहासिक रूप से निर्धनों का खाद्य यानी पुअर मैन्स फूड माना जाता रहा है और चावल एवं गेहूं के लिए बढ़ती प्राथमिकता के कारण इनकी मांग में कमी आई है। आहार संबंधी प्राथमिकताओं का बदलना। लोगों की खान पान की आदतें और प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। यदि अन्य प्रकार के ब्रेकफास्ट खाद्य पदार्थों के प्रति उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में उल्लेखनीय बदलाव आए या सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के लिए प्राथमिकता की वृद्धि हो तो यह पोषक अनाजों की मांग को प्रभावित कर सकता है। प्रतिस्पर्धा की वृद्धि। अनाज बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जहां उपभोक्ताओं के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। नए ब्रेकफास्ट उत्पादों का प्रसार हो सकता है, जिनमें विभिन्न प्रकार के अनाज, ग्रेनोला, ब्रेकफास्ट बार या दही आधारित ब्रेकफास्ट विकल्प शामिल है। प्रतिस्पर्धा की इस अवधि से पोषक अनाजों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आ सकती है। विपणन और नवाचार का अभाव। प्रभावी विपणन रणनीतियों या उत्पाद विकास में नवाचार की कमी हो तो पोषक अनाज को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता प्रायः नए और रोमांचक उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए यदि पोषक अनाज विपणन अभियानों के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करने में विफल रहते हैं या नए संस्करण या स्वाद पेश करने में विफल रहते हैं तो इससे बिक्री में गिरावट आ सकती है। यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, आप वीडियो रोककर देख भी सकते हैं। अब आगे पोषक अनाजों की खेती बढ़ाने के क्या फायदे हैं। अगर आपके पास शब्दों की कमी है तो यहाँ पर सिर्फ हेडिंग में लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप हेडिंग में लिख सकते हैं। पोषण। पोषक अनाज आहार फाइबर, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। जलवायु प्रत्यास्थता। पोषक अनाज सूखा, सहिष्णु एवं
कीट प्रतिरोधी होते हैं और कम लागत के साथ सीमांत भूमि में उगाए जा सकते हैं। पर्यावरणीय स्थिरता, पोषक अनाज जल एवं ऊर्जा की कम आवश्यकता रखते हैं और मृदा स्वास्थ्य एवं जैव विविधता में सुधार कर सकते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण, पोषक अनाज छोटे और सीमांत किसानों विशेषकर महिलाओं और आदिवासी समुदायों के लिए आय के अवसर प्रदान कर सकते हैं जो इन फसलों के मुख्य उत्पादक हैं। वे ग्रामीण उद्यमियों के लिए मूल्य वर्धन और प्रसंस्करण क्षमता भी उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, काकून, कोंदो, सावा, कुटकी। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सरकारी पहलें, इसमें सिर्फ हेडिंग लिख सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस बचेगा नहीं, वह शब्दों की कमी रहेगी। तो यहाँ पे सरकारी कुछ पहले लिखा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों के महत्व को चिन्हित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भारत द्वारा प्रायोजित के रूप में नामित करने का एक प्रस्ताव अपनाया। रीब्रांडिंग, मोटे अनाजों के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने उनके पोषण मूल्य पर बल देते हुए उन्हें आधिकारिक तौर पर पोषक अनाज या न्यूट्रीसीरियल्स के रूप में नामित किया है। किसान हितैषी योजनाएं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2011-12 में मोटे अनाजों को पोषक अनाज के रूप में बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया। सीड किट और उपकरणों का प्रावधान, सरकार पोषक अनाजों की खेती को समर्थन देने के लिए किसानों को सीड किट और आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, मोटे अनाजों के महत्व को चिन्हित करते हुए सरकार ने इन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि की है, जहां किसानों को उल्लेखनीय मूल्य प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस वृद्धि से कृषि क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिला है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समावेशन, मोटा अनाज उपज के लिए एक स्थिर बाजार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मोटे अनाजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में शामिल किया है। आगे की राह क्या है? अब सब मेन बॉडी लिखने के बाद सबसे लास्ट में या तो निष्कर्ष या तो आगे की राह लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग आगे की राह लिखेंगे। तो आगे की राह में अगर स्पेस नहीं बचा रहेगा वर्ड, तो इसमें हेडिंग लिख सकते हैं, और जो कि मैंने इसको बोल्ड लेटर में लिखा भी है। तो पहला इसमें है खाद्य उपयोग के साथ सहयोग, बाजार में उपलब्ध पोषक अनाज उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार करने के लिए खाद्य निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विभिन्न उपभोक्ता खंडों की मांग की पूर्ति के लिए नए स्वादों, सुविधाजनक पैकेजिंग विकल्पों और उत्पाद नवाचारों के विकास को प्रोत्साहन करना चाहिए। विद्यालयीय और सामुदायिक कार्यक्रमों का संचालन, पोषक अनाज को विद्यालय के भोजन कार्यक्रमों और स्वास्थ्य आहार आदतों को बढ़ावा देने वाले सामुदायिक पहलों में एकीकृत किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ सहयोग, विभिन्न स्वास्थ्य दशाओं के लिए आहार संबंधी अनुशंसाओं और उपचार योजनाओं में पोषक अनाजों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, आहार विशेषज्ञों एवं पोषण विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इससे उपभोक्ताओं के बीच साख एवं भरोसे के निर्माण में मदद मिल सकती है। उपभोक्ता संलग्नता को प्रोत्साहित करना, प्रतियोगिता, चैलेंज और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से उपभोक्ता भागीदारी को प्रोत्साहित करना जो पोषक अनाजों के उपभोग को बढ़ावा दें। आहार में पोषक अनाज को शामिल करने से संबंधित अनुभवों, नए व्यंजनों और सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए एक मंच का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास किसी विषय पर प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें। हमें आपके विचारों से बहुत खुशी होगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि वे भी इसे देख सकें। आप अपने हमारे वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हमें आपके सपोर्ट पर गर्व है।